इमेजिनरी नंबर्स, अ नंबर हुज स्क्वायर इज नेगेटिव इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो उससे हम लोग इमेजिनरी नंबर्स बोलेंगे। यहाँ पर देखिए जैसे है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 1। तो एक ऐसा नंबर था एक्स जिसका स्क्वायर हमने किया तो यहाँ पर -1 आ गया, तो एक्स यहाँ पर हो गया इमेजिनरी नंबर। x इज एन इमेजिनरी नंबर। अब यहाँ देखिए फर्दर इसको यहाँ से लेते हैं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है, तो x को लिखेंगे हम लोग -1 और इसका स्क्वायर रूट। तो इस टर्म को हम लोग i से डिनोट करते हैं, i को बोलते हैं हम लोग आयोटा। i एक ग्रीक लेटर हो गया आई, आयोटा, और i का जो वैल्यू हो जाता है वो हो जाता है आपका -1 का स्क्वायर रूट, और i का जो स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा -1। अब फर्दर देखिए i का कैसे हम लोग यूज करते हैं, तो जैसे है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2, और इससे हम लोग फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -2 और इसका स्क्वायर रूट। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 और √2 इंटू -1, इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये आएगा, तो √2 ऑफ, और इसके लिए टर्म हम लोग यूज करते हैं i, तो ये आ गया। तो फिर हमने क्या किया कि -2 इसके स्क्वायर रूट को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एक और देख लीजिए, जैसे कि एक्स स्क्वायर और प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 आ गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 आ गया। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू -4 और इसका स्क्वायर रूट। तो फिर हम और क्या करेंगे, 4 इंटू ये आ गया आपका -1 इस तरह से, तो इसका तो स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 और ये आ जाएगा i। तो -4 के स्क्वायर रूट को हम लोग 2 और ये i इस तरह से लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से अब जैसे -9 है, इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो इससे हम लोग 3i लिख सकते हैं, और फिर जैसे ये -5 है, इसका स्क्वायर रूट है, जैसे हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ 5 और ये i, इस तरह से हम लोग शो कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं पावर्स ऑफ i। तो यहाँ पर देखिए i टू द पावर 0, अब किसी पे भी पावर 0 होता है तो वो तो हम लोग 1 लिखते हैं। i टू द पावर 1, अगर किसी भी चीज़ पे पावर 1 कर दे तो वो हम लोग सेम उसी को डिनोट कर देते हैं। अब है i और इसका स्क्वायर, तो i का जो स्क्वायर होगा ये तो -1 है, ये हमने जस्ट पीछे देखा था। अब फिर देखिए i का क्यूब, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं i स्क्वायर और इंटू i, तो आपका ये आ गया कि i स्क्वायर आ गया -1 और इंटू ये आ गया आपका i, तो ये आ जाएगा -i। तो i का जो क्यूब आ गया वो आपका आ गया -i, i का स्क्वायर था आपका -1, i टू द पावर 1 i आ गया, और i टू द पावर 0 1 आ गया, ये आ गया। अब i टू द पावर 4 करते हैं, i टू द पावर 4 लेते हैं, तो इससे हम लोग लिख सकते हैं i स्क्वायर और इंटू i स्क्वायर, तो ये i स्क्वायर हो गया आपका -1 और ये ये हो गया -1, तो -1 इंटू -1 +1, तो i टू द पावर 4 इज इक्वल टू +1, या सिंपली हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो इसी को हम लोग यूज करते हैं, जैसे i टू द पावर 7 आ गया तो उसको हम लोग कैसे इवेलुएट करेंगे, या i टू द पावर 10 हो, i टू द पावर 300 हो, यानी i टू द पावर -5 हो, तो इनको हम लोग कैसे इवेलुएट करते हैं, आइए वो देखते हैं। अब जैसे क्वेश्चन है यहाँ इवेलुएट i टू द पावर 7, i टू द पावर 7 को हमको इवेलुएट करना है, तो हमें पता है कि i टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1, तो 7 को हम लोग यहाँ पर रफ में 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो 4 1 जा 4, रिमाइंडर बचा 3, तो i टू द पावर 7 को हम लोग लिख सकते हैं i टू द पावर 4 और मल्टीप्लाइड विथ i टू द पावर 3, इस तरह से हम लिख सकते हैं। आपने पढ़ा होगा कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n होता है,
तो यहाँ से 4 + 3 7 आ जाएगा। तो अब यहाँ देखिए आई टू द पावर 4 तो 1 आ गया, अब ये बचा आई टू द पावर 3। तो आई टू द पावर 3 आई का क्यूब को हम लोग लिखते हैं नेगेटिव ऑफ आई। तो आई टू द पावर 7 को हमने लिखा नेगेटिव ऑफ आई। इस तरह से एक और क्वेश्चन आई टू द पावर -130, तो इसे हम लोग 1/आई टू द पावर 130 इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि ये 130 जो है 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है या नहीं। तो ये हो गया 130 आपका, और इसे हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं। तो 4 3 आपका आ गया 12, यहाँ बचा रिमाइंडर 1 और ये आ गया 0, तो 4 2 8। तो यहाँ पर रिमाइंडर 2 आता है। तो हम इसको क्या करते हैं, जैसे हो गया 1/आई टू द पावर 130, और यहाँ ऊपर भी आई स्क्वायर एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में भी एक आई स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आई स्क्वायर। तो इसे हो क्या जाएगा कि आ जाएगा आपका आई स्क्वायर बाई आई टू द पावर 132। अब ये यहाँ देखिए तो 2 रिमाइंडर आ रहा है, तो अगर हमने 2 ऐड कर दिया इसमें तो ये डिविजिबल हो जाएगा। 130 में अगर 2 हमने ऐड कर दिया तो 132 हो जाएगा, और ये 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो ये आ गया आपका 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल। तो अगर 4 से हम लोग 132 को डिवाइड करते हैं तो 4 3 12, और ये आ गया 4 3 12। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, ये देखिए आई का स्क्वायर बाई 1 टू द पावर 4, और ये हो गया आपका 33 इस तरीके से। तो आई का स्क्वायर तो -1 आ गया, और आई टू द पावर 4 1 आ गया, और 1 पे कुछ भी पावर लीजिए तो 1 ही आएगा। तो ये आ गया आपका -1। तो आई टू द पावर -130 इज इक्वल टू -1। अब अगला क्वेश्चन है आई टू द पावर 9 प्लस आई टू द पावर 19, इसे हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आई टू द पावर 9 को हम लोग 8 + 1 इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, और 19 को हम लोग लिख सकते हैं आपका 16 + 3 इस तरीके से, ये हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसको आई टू द पावर 8 इंटू आई टू द पावर 1 आई आ गया, प्लस आई टू द पावर 16 इंटू आई टू द पावर 3, इस तरह से हम लोग इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब आई टू द पावर 8, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 4 और इंटू 2, और यह आ गया आपका आई, प्लस आई टू द पावर 16 को आई टू द पावर 4 इंटू 4, और आई का ये हो गया क्यूब। तो इसे लिख सकते हैं आई टू द पावर 4 और इसका स्क्वायर, और इंटू आई, प्लस आई टू द पावर 4, और ये फिर ये पावर 4 हो गया, और इंटू ये आई का क्यूब आ गया। तो आई टू द पावर 4 आ जाता है आपका 1, तो 1 का स्क्वायर तो ये 1 ही आएगा, और 1 इंटू आई, तो ये आ गया आपका आई, प्लस यहाँ पर भी देखिए आई टू द पावर 4 1 आएगा, और 1 पे कुछ भी पावर हो तो वो 1 आएगा, और फिर यहाँ पर आ गया आपका इंटू क्यूब। तो ये आ गया आई प्लस आई का क्यूब आ जाता है आपका नेगेटिव ऑफ आई, तो आई माइनस आई आपका आ गया 0। अगला क्वेश्चन है 1 + आई टू द पावर 10 प्लस आई टू द पावर 100 माइनस आई टू द पावर 1000, इसे हमें इवेलुएट करना है। तो यहाँ देखिए इसे हमने लिखा 1 प्लस, अगर हम लोग 10 को 4 से डिवाइड करें, या फिर इसे हम लोग सिंपली ऐसे लिख सकते हैं आई टू द पावर 8 और प्लस 2, इस तरह से हम लिख सकते हैं। और इसे हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 25, 25 4 100 होता है, और इसे हम लिख सकते हैं आपका 4 इंटू 250 इस तरीके से। तो ये आ गया आपका 1 प्लस, अब इसे लिख सकते हैं आई टू द पावर 8 और इंटू आई स्क्वायर, प्लस आई टू द पावर 4, और इस पे पावर हो गया 25, माइनस इधर आ गया आई टू द पावर 4, और ये आ गया आपका पावर 250, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। फर्दर 1 प्लस, इसे हम लोग लिख सकते हैं आई टू द पावर 4 इंटू 2 इस तरह से, तो इसको हमने फिर लास्टली ऐसे एक्सप्रेस कर दिया, और इधर आ गया आपका आई का स्क्वायर। ये वैल्यू तो आपका 1 आ गया, तो 1 पे पावर 25 तो 1 ही आएगा, या फिर ये माइनस, और ये भी वैल्यू आई टू द पावर 4 1 आता है, और इस पे 250 है पावर 1 पे, तो ये भी 1 आएगा, तो नेगेटिव 1 आ गया ये। अब यहाँ पर देखिए आ गया आपका 1 प्लस आई टू द पावर 4, ये 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर 1,
तो 1 और i का स्क्वायर आ जाएगा आपका -1, तो 1 इंटू -1 आ गया और ये +1 -1, तो ये लास्टली आ जाएगा आपका 1 -1 + 1 -1, तो 1 और 1 2 और -1 और -2 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो इसका वैल्यू 0 आ गया। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा होगा स्क्वायर रूट ऑफ a मल्टीप्लाइड विथ स्क्वायर रूट ऑफ b, तो इसे हम लोग लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू बी। इस तरीके से लिखते हैं, जैसे यहाँ पर है √2 इंटू √3, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू 3, तो इज इक्वल टू हो गया ये रूट आपका 6 आ गया। लेकिन ये रियल नंबर के केस में ऐसा हम लोग लिखते हैं। अगर मान लेते इमेजिनरी नंबर है, जैसे -2 इसका स्क्वायर रूट है और फिर ये हो गया -3 इसका स्क्वायर रूट है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप अगर ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं तो ये हो जाएगा -2 इंटू -3 और इसका स्क्वायर रूट, तो आपका -2 इंटू -3 6 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, तो ये गलत आ जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, -√2 इंटू -√3। इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए। तो -√2 को हम लोग 2i लिखते हैं, -√3 को हम लोग 3i लिखते हैं। अब -2i इंटू 3i, तो ये हो जाएगा 6i², तो 6i² आ गया। तो फिर 6 और i के स्क्वायर को हम लोग लिखते हैं -1, तो 6 इंटू -1 इज इक्वल टू इसे लिखेंगे हम लोग -6 लिखेंगे। तो ये होता है, ये ध्यान में रखिएगा, नहीं तो आप गलती भी कर सकते हैं। इरेशनल नंबर्स के केस इमेजिनरी नंबर्स के केस में हम लोग ये रियल नंबर्स वाला अप्लाई नहीं करते हैं, हमें इस तरीके से ही सॉल्व करना है।